हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा 6 क्लास की बुक है डीएवी की मैथ्स की, चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, और उसकी ब्रेन टीजर हमने स्टार्ट की हुई है। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे ए पार्ट बी पार्ट, आपको इनकी प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, आपको मैं मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आपके पास लिखा है 2⁻3, एक तो ऐसे लिखते हैं, एक आप लिखते हो 2⁻3 मीन्स 3, ऐसे 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाए, इसको तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। जब पावर में एक्सपोनेंट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है, मीन्स ये जो पावर है ये पावर नहीं आनी चाहिए, आर की कोई भी पावर नहीं, मीन्स 1। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो -3 लिखो, ठीक है, लिख दिया आपने -3। अब उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, p⁻³ है तो p को 3 टाइम लिख दो यहाँ, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई। q⁻² है, q⁻² है तो q मल्टीप्लाई q, इसको 2 बार लिखेंगे। r⁻1 मीन्स r को क्या कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1 बार। जितनी उसकी पावर है हम उसको उतना टाइम्स यहाँ पर रिपीट करेंगे। ठीक है, p⁻³ था तो उसको p को यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स लिखा है। q⁻² तो q को यहाँ 1 2 टाइम्स लिखा है। r⁻1 है तो r को सिर्फ 1 टाइम लिखा है। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -y⁻27। अब आप यहाँ पर ये देखो कि अगर मैं इसको ऐसे ही क्वेश्चन करूँ जैसे मैंने इसे पहले वाला किया है, पावर 3 थी तो 3 टाइम्स लिख दिया था, पावर 2 थी तो 2 टाइम्स लिख दिया था। अगर पावर बहुत कम होती है, ठीक है, मतलब जितना लिखना पॉसिबल है, 3 टाइम्स लिखना पॉसिबल था तो लिख दिया, लेकिन पावर 27 है। अब आप ये देखो, अब 27 मीन्स -y मल्टीप्लाई -y, 27 टाइम लिखोगे तो आपका कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ लिखने का एक और दूसरा तरीका है, नीचे देखो जो ऊपर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। नीचे जो चीज़ लिखी होती है उसको हम बोलते हैं बेस। बेस में क्या लिखा है, -y, इसी को रिपीट करना है बार बार, -y मल्टीप्लाई -y मल्टीप्लाई -y। इसको ना ऐसा करो, 2 3 बार लिख दो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5, थोड़ा सा लिख के उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई का सिम 3 बार लिखो चाहे 4 बार लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। मीन्स थोड़ा सा लिख के दिखा दो, उसके बाद ऐसे डॉट्स लगा दो। ठीक है, कितनी बार है ये, 27 टाइम्स है ना यहाँ पर पावर, तो आप यहाँ लिख दोगे 27 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से अंडरस्टूड। अब आप ये देखो, -y की पावर अगर मैं 1 लाख लिख देती यहाँ, तो 1 लाख बस, हम तो अगर हमारे पेपर में 1 लाख वाला क्वेश्चन आ जाए हम तो बस वही करते रह जाएंगे, और क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो अगर पावर बहुत बड़ा नंबर है तो आप ऐसे डॉट डाल के जितनी पावर है वो नंबर लिख के, 27 है तो 27 टाइम्स, 1 लाख होगा तो 1 लाख टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसी वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, क्वेश्चन 6 देखें क्या है इसमें, राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आपको ये दोनों क्वेश्चन कुछ एक तरीके जैसे ही हैं। राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट, राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, दोनों मैं आपको एक ही साथ करवाऊंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो हम कांस्टेंट और वेरिएबल है ना, इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास बुक है सब बच्चों के पास, आप यहाँ देखो, ये जो आपका पेज नंबर है 107, ठीक है, बुक में है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है पिंक कलर का, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल की डेफिनेशन दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी में भी राइट करना है और लर्न भी करना है इसको। ठीक है, देखो क्या है, अ क्वान्टिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। जो कभी भी चेंज नहीं होते उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे आप देखो कि जैसे आप जनवरी है, या फिर मान लीजिए 1 वीक है, 1 वीक में हमें यहाँ देखो, मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, यहाँ एग्जांपल भी है। द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक दिन में हमेशा कितने होते हैं, 24 आवर्स ही होते हैं। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक जो पूरा हमारा ईयर होता है कंप्लीट, उसमें हम नंबर ऑफ मंथ हमेशा 12 होते हैं। ऐसी चीज़ें जो कभी भी चेंज ना हो उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होंगी वो तो है कांस्टेंट। विच चेंजेस अ क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल, जो चेंज हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल देखो, जब इन्होंने यहीं से उठा लेते हैं,
आप देखो फरवरी है, फरवरी में आपका कांस्टेंट होगा या वेरिएबल। फरवरी में कभी 28 डेज होते हैं और कभी 29, मीन्स वो किसका केस है, वेरिएबल का। तो अब मुझे यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं और मैं आपको बताऊँ, हमारी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से आप इसके आंसर कुछ और बताओगे, मैं कुछ और बताऊंगी, आपका टीचर कुछ और बताएगा। मीन्स इनके आंसर हर एक बच्चे के अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसने सही सोच के लिखा है या नहीं लिखा है। अब कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, देखो कांस्टेंट में हम क्या लिख सकते हैं। आप जनवरी में डेज हमेशा कितने होते हैं, आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हो आप यहाँ से, तो 31 डेज होते हैं हमेशा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे number of days in जनवरी, ठीक है। और कौन सा लिख सकते हो, दिसंबर, ठीक है। आप जनवरी लिख दो, दिसंबर लिख दो, और देखो फैब के अलावा आप कुछ भी लिख दो, सब चलेगा, ठीक है। जनवरी लिख लो, दिसंबर लिख लो, इसमें हमेशा कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं दोनों में। कोई भी आप ईयर उठा लो, चाहे आप 2000 उठा लो, आप 1988 उठा लो, 89 उठा लो, 2020 उठा लो, हमेशा जनवरी और दिसंबर में हमेशा 31 डेज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताना, राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट इसमें और भी हो सकते हैं, इसे ऊपर वाला जो है नंबर ऑफ डेज, आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, आपको जो भी आपके दिमाग में है, जो मीन्स जो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो चेंज ना होती हो, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं कि कौन क्या क्या रिप्लाई करेंगे इसमें। राइट अ स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। अब वेरिएबल में ऐसे आपको एग्जांपल देने जिसमें चेंज होता हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, और क्या आ सकता है जिसमें कुछ चेंज आ रहा हो, ठीक है। आप जैसे, अच्छा ये देखो आपकी बुक में इससे पहले भी आया था एक बार, आपने देखा था कि जो एंगल्स वाला एक उन्होंने बताया था, मैंने आपको बताया था, जैसे ये ऐसे यहाँ पर ये 0 डिग्री का एंगल होता है, और ऐसे आप इसको यहाँ ये बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनके बीच में टोटल कितना होता है 90 डिग्री। इसके बीच में आप यहाँ ये वाला एंगल बनाते हो, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट, मीन्स एक्यूट एंगल अगर आप बोलते हो, आप उसको आप 15 कह दो, आप 30 कह दो, आप 75 कह दो, आप 89 कह दो। जब आप बोलोगे एक्यूट एंगल, तो एक्यूट में तो 0 से बड़े और 90 से छोटे सारे ही आ जाएंगे। कोई बच्चा 15 कहेगा, कोई 30 कहेगा, मीन्स चेंज आंसर मिलेगा। तो इसको ये किसका केस हो जाएगा, वेरिएबल का, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो डिग्रीज in an acute एंगल, एक्यूट एंगल लिख सकते हो, या फिर और ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ऑब्ट्यूज आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, ये 90 और ऐसे, ठीक है। मीन्स मान लीजिए कि ये 0 है, ठीक है, ये तो 90 है, ये 0 है, ये 90 है, और ये 180, 180 और 90 और 180 के बीच में, जैसे ये वाले जो होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।